नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं इंडिया की E20 फ्यूल पॉलिसी की। हाँ, वही पॉलिसी जिसने पूरे देश में एक अजीब सी बेचैनी फैला दी है, खास तौर पर उन लोगों में जो रोज अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डलवाते हैं। आखिर ये है क्या मामला? चलिए इसकी पूरी कहानी समझते हैं। देखिए, यही तो इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक तरफ सरकार है जो कह रही है फ्यूचर यही है, E20 अपनाना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ हैं देश भर के कार और बाइक ओनर्स जो बिल्कुल गुस्से में हैं। उनके ढेर सारी शिकायतें हैं, ढेर सारे सवाल हैं। आखिर ऐसा क्यों है, पता लगाते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक सवाल, आखिर ये E20 फ्यूल है क्या भला? बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो E20 फ्यूल का मतलब है पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिक्स है। हाँ, 20%। ये एथेनॉल बनता है गन्ने जैसी चीजों से। अब सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है ना, लेकिन असली कहानी तो यहीं से शुरू होती है। और ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सोचिए, इंडिया की सड़कों पर जो करोड़ों गाड़ियां दौड़ रही हैं ना, कार्स, बाइक्स, वो इस नए E20 फ्यूल के लिए बनी ही नहीं है। उनके इंजन, उनके पार्ट्स इस नए मिक्स को झेलने के लिए डिजाइन ही नहीं है। और जब कोई भी अपनी गाड़ी में ऐसा फ्यूल डालता है जिसके लिए वो बनी ही नहीं, तो फिर दो बड़ी चिंताएं सामने आती हैं। तो चलिए अब आते हैं उन दो सबसे बड़े मुद्दों पर जो हर गाड़ी मालिक के दिमाग में घूम रहे हैं, माइलेज और वारंटी का सच। इसके पीछे की साइंस ना बहुत सिंपल है। देखिए, इथेनॉल में पेट्रोल के कंपैरिजन में लगभग 33% कम एनर्जी होती है। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि इंजन को उतनी ही पावर निकालने के लिए अब ज्यादा फ्यूल जलाना पड़ेगा। और इसका असर वो तो जमीन पर साफ दिख रहा है। पूरे देश से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि जहां उनकी गाड़ी पहले आराम से 15 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दे देती थी, अब E20 के साथ वही गाड़ी सिर्फ 10 से 12 किलोमीटर ही चल पा रही है। सोच के देखिए, पैसे उतने ही जा रहे हैं लेकिन गाड़ी चल रही है कम। लेकिन माइलेज से भी एक बड़ी चिंता है, और वो है वारंटी की। कई बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां तो खुलकर कह रही हैं कि भाई हमारी पुरानी गाड़ियां E20 फ्यूल नहीं झेल सकती। उन्होंने साफ बोल दिया है कि उनके व्हीकल्स इस फ्यूल के लिए ना तो डिजाइन किए गए हैं, ना ही टेस्ट। तो आखिर खतरा है क्या? देखिए, इथेनॉल एक सॉल्वेंट जैसा होता है, मतलब ये चीजों को घुला सकता है। तो पुरानी गाड़ियों के जो रबर और प्लास्टिक के पार्ट्स होते हैं ना, जैसे फ्यूल लाइंस, सील्स, उनको ये खराब कर सकता है, गला सकता है। और इतना ही नहीं, फ्यूल पंप और इंजेक्टर जैसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स भी इसकी चपेट में आ सकते हैं, जिसका मतलब मोटा खर्चा और गाड़ी की वारंटी तो गई समझो। ओके, तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे कंट्रोवर्शियल हिस्से पर। सवाल ये उठता है कि अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर इस पॉलिसी को इतनी जल्दी, इतनी तेजी से लागू क्यों किया जा रहा है? आखिर इसके पीछे है कौन? और यही वो सवाल है जो आजकल सब पूछ रहे हैं। ये पॉलिसी देश के फायदे के लिए है या फिर कुछ गिने चुने बिजनेस हाउसेस के फायदे के लिए? चलिए अब जरा डॉट्स कनेक्ट करते हैं। फैक्ट ये है कि इंडिया में ज्यादातर इथेनॉल कौन बनाता है? शुगर मिल्स, चीनी मिलें। तो कनेक्शन बिल्कुल सीधा है। जितना ज्यादा इथेनॉल बिकेगा, उतना ही ज्यादा फायदा शुगर मिल्स को होगा। सिंपल। और यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये इशारा कर रही हैं कि जैसे ही E20 पॉलिसी आई, उसके ठीक बाद एक बहुत पावरफुल मिनिस्टर के परिवार से जुड़ी शुगर कंपनीज का प्रॉफिट आसमान छूने लगा, रिकॉर्ड हाई लेवल्स पर पहुंच गया। अब ये जो खुलासा है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी हितों के टकराव का एक बहुत बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ गाड़ियों और पॉलिटिक्स तक ही सीमित नहीं है। इसकी एक बहुत बड़ी कीमत है, एक ऐसी कीमत जो पूरा देश चुका रहा है। ये सारी लागतें ना एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक चेन की तरह। देखिए, पहले माइलेज कम हुआ, फिर गाड़ियों का मेंटेनेंस खर्च बढ़ गया, फ्यूल का दाम तो वही है, तो जेब पर बोझ और बढ़ गया। और इस सबके ऊपर इथेनॉल बनाने के लिए जो लाखों टन गन्ना उगाया जा रहा है, उससे खेती में पानी का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है। एक के बाद एक चीजें जुड़ती जा रही हैं। तो साफ है, ये सिर्फ एक गाड़ी मालिक की प्रॉब्लम नहीं है। ये तो एक हिडन बिल है, एक ऐसा बिल जिसे हर हिंदुस्तानी किसी न किसी तरह से चुका रहा है, चाहे वो पेट्रोल पंप पर ज्यादा पैसे देकर हो या फिर अपने देश के पानी के संसाधनों पर बढ़ते दबाव के रूप में हो। तो अब सवाल यह है कि आगे क्या? आगे का रास्ता क्या है? क्या E20 जैसी कोई पॉलिसी कभी कामयाब हो भी सकती है? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, देश की हर गाड़ी, हर व्हीकल E20 के लिए रेडी होना चाहिए। दूसरी, पॉलिसी बिल्कुल साफ सुथरी और स्टेप बाय स्टेप लागू होनी चाहिए।
और सबसे सबसे जरूरी, इस पॉलिसी के पीछे के सारे इंटरेस्ट्स, चाहे पॉलिटिकल हों या बिजनेस, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी होने चाहिए। सब कुछ सामने होना चाहिए। तो आखिर में एक बड़ा सवाल वहीं का वही है। ये सारे फैक्ट्स जानने के बाद क्या लगता है, क्या E20 पॉलिसी एक सही दिशा में उठाया गया कदम है, या फिर जिस तरह से इसे लागू किया जा रहा है उसमें ही कुछ गंभीर गड़बड़ी है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर सोचना होगा।